टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ताया जान की मेहनत की कमाई को उन लड़कियों पर खर्च कर रहा है जो सिर्फ उसके लिए टाइम पास है। सिर्फ बहुत बड़ा फ्लर्ट है वो। उसके दोस्तों की कंपनी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन आपको मेरी बातों पर जरूर यकीन है और देखिएगा ताई जान भी शिराज की हरकतों पर बहुत पछताएंगे। फिर तुमने क्या सोचा और कितना टाइम लोगे सोचने के लिए? मैं फैसला कर चुका हूं अम्मा। मुकद्दस की शादी शिराज से मैं हरगिज नहीं करूंगा। अम्मा असद बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो एक निहायत ही लूज कैरेक्टर का लड़का है। वो कॉलेज अम्मा काम कुछ करता नहीं है, बस सारा दिन कॉलेज के गेट्स के बाहर इंतजार करता है और गैर लड़कियों को अपने बाइक पर बिठा के घुमाने फिराने ले जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? तुमने रिश्ते से इनकार करना है तो बेशक इनकार कर दो, मगर यतीम बच्चे पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। अम्मा मेरी बात का यकीन करें, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा।
मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूं। आज सुबह ही किसी लड़की को बाइक पर बिठाकर घुमा रहा था। और अच्छा वो मुझे सब कुछ सच सच पता चल गया। अम्मा मेरी बात पर यकीन करें, शिराज एक ओबाश और आवारा लड़का है, और ये सब जानते हुए क्या मैं अपनी बेटी को कुएं में धकेल सकता हूं? फौजिया भाभी को इस रिश्ते के लिए इनकार करते हैं अम्मा। और रही मुकद्दस की शादी की बात, तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला ने मुकद्दस का जोड़ कहीं ना कहीं जरूर बनाया है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मैं नहीं मानती अम्मा, मैं जानती हूँ मेरा शिराज हरगिज ऐसे नहीं कर सकता है। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। ये सज्जाद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि रिश्ते से इनकार किया था हमने, और अब वो मेरे मासूम बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सब झूठ है। आप सज्जाद की झूठी बातों में मत आए। लेकिन फौजिया, सज्जाद इतना बड़ा इल्जाम बगैर सबूत के नहीं लगा सकता। उसने खुद अपनी आंखों से शिराज को किसी लड़की के साथ देखा है, और मुझे पता है सज्जाद कभी झूठ नहीं बोलता। तुम एक बार शिराज से तो पूछ कर देखो। वैसे भी आजकल जवान लड़कों पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। आप भी सज्जाद की झूठी बातों में आके मेरे शिराज पे शक कर रही हैं अम्मा? क्या आपको शिराज पे भरोसा नहीं है? मैं शिराज पे शक नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, शिराज से पूछ लो, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, शिराज घर आता है तो मैं बात करती हूँ। मेरी एक बात याद रखना फौजिया, औलाद माँ बाप के सामने चाहे कितना भी झूठ बोल ले, माँ बाप का दिल सच्ची गवाही दे ही देता है। आप भी मेरी एक बात याद रखिएगा अम्मा, मेरे बेटे को अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। सज्जाद बिठा के रखे अपनी मुकद्दस को घर पे। मैं भी देखती हूँ कौन से शरीफ घर वाले उसे ब्याह के ले जाते हैं। आप भी देख लीजिएगा। सज्जाद इतना बड़ा इल्जाम बगैर सबूत के नहीं लगा सकता। उसने खुद अपनी आंखों से शिराज को किसी लड़की के साथ देखा है, और मुझे पता है सज्जाद कभी झूठ नहीं बोलता। तुम एक बार शिराज से तो पूछ कर देखो। वैसे भी आजकल जवान लड़कों पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना फौजिया, औलाद माँ बाप के सामने चाहे कितना भी झूठ बोल ले, माँ बाप का दिल सच्ची गवाही दे ही देता है। क्या करी अभी तक आप यहाँ? शिराज का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक घर नहीं आया है। क्या? वो अभी तक नहीं आया? तुम रुको, मैं जाके देखती हूँ।
चाय। थैंक यू। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो। कुछ नहीं है भाई। अब्बू के किसी दोस्त के जानने वाले मेरे प्रपोजल के लिए आ रहे हैं। इसी चीज की टेंशन लगी हुई है मुझे। तो आने दो, टेंशन की क्या बात है इसमें? भाई मुझे टेंशन अपने लिए नहीं हो रही, मुझे अम्मी के लिए दुख हो रहा है। अगर पिछले लोगों की तरह ये लोग भी वापस चले गए, वो बहुत दुखी हो जाएंगे। चले जाएं। परेशानी वाली क्या बात? मुकद्दस, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें कोई कमी है। और जो लोग हमारी माँ की इज्जत नहीं कर सकते, उनके साथ हमें भी कोई रिश्ता जोड़ने का शौक नहीं है। क्या हुआ? सच कह रहा हूं। तुम्हें इन सब की परवाह करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऐसे शख्स को मैं कभी माफ नहीं करूंगा जो मेरी माँ और बहन को सिर्फ दुख दे। आप ठीक कह रहे हैं भाई। मुझे भी ऐसे लोगों से रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ना जो मेरी माँ को गलत समझते हो। तो बस फिर टेक अ चिल पिल। मैं हूं ना, मैं सब संभाल। क्या बात है अम्मी, आप इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे? ये कोई वक्त है घर आने का? रात को इतनी देर तक कहाँ थे तुम? शिराज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इतनी देर तक घर से बाहर कहाँ गए हुए थे? अम्मी, स्टोर से आ रहा हूँ, और कहाँ से आऊँगा? शर्म नहीं आती अपनी माँ से झूठ बोलते हुए? सज्जाद ने खुद तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है। बताओ, कौन है ये नई लड़की जिसके साथ अय्याशियां हो रही हैं? अम्मी, आप सज्जाद चाचू की बात पे भरोसा करेंगे? मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? हाँ, उसकी बात पे भरोसा है, क्योंकि इसी हरकत की वजह से उसने रिश्ते से इनकार किया है। शिराज, तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अम्मा के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सज्जाद ने तो अम्मा को सब कुछ बता दिया है। बोलो, कौन है वो लड़की जिसके साथ गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, इश्क माशूकी की जा रही है? ये मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सज्जाद चाचू ने झूठ बोला है ताकि वो रिश्ते से इनकार कर सकें। असद ने बरगलाया होगा उन्हें मेरे खिलाफ, इसलिए वो ये सब कुछ कह रहे हैं ताकि वो बदला ले सके। मैं भी कोई तड़प नहीं रही हूँ मुकद्दस को अपनी बहू बनाने के लिए। बहुत सी लड़कियां मौजूद है, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुल्हन ले आऊंगी। लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा तुम घर से बाहर इतनी देर तक नहीं रहोगे, समझे? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सज्जाद ने खुद तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है। कौन है ये नई लड़की जिसके साथ अय्याशियां हो रही हैं? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अम्मा के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सज्जाद ने तो अम्मा को सब कुछ बता दिया है। ये सब उस असद की वजह से हुआ है।
उसी ने सज्जाद चाचू और दादी को मेरे खिलाफ भड़काया है। उसी की वजह से सज्जाद चाचू ने मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। इस असद को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा ना इसे, सारी जिंदगी याद रखेगा। देखो मुकद्दस, मेरी बात मान लो। मोहित एक बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम ठीक कह रही हो अमल, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। क्यों मुकद्दस? अब क्या हो गया है? अब तो फारिस से रिश्ता भी खत्म हो गया तुम्हारा। अब क्यों तुम इस तरह कह रही हो? मुझे दादी की बातों से बहुत डर लगता है अमल। अगर मोहित के माँ बाप ने सच्चाई जानने के बाद इनकार कर दिया, मेरा भरम टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मुकद्दस। मुझे मोहित पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। कभी ऐसा होने नहीं देगा। तुम सब कुछ भूलकर सिर्फ मोहित की मोहब्बत पे भरोसा करो, वरना मेरी तरह अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दोगी तुम। हाँ मुकद्दस, अपने प्यार को खोकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। मैं भी असद को खोकर बहुत दुखी हूँ। इसीलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी और मोहित के हिस्से में जुदाई का ये दुख कभी ना आए। तुम लोग हमेशा खुश रहो। तुम कितनी अच्छी हो रही हो। काश मैं तुम्हारे लिए और भाई के लिए कुछ कर सकती। मैं जानती हूँ मुकद्दस, लेकिन हम नसीब से तो नहीं लड़ सकते। और मैं ये भी जानती हूँ कि असद तुम्हारी खुशियों के खातिर दादी और चाचू को भी कन्विंस कर लेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो सज्जाद, मैं जो भी कर रही हूँ दोनों बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ, इसलिए तुम भी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। सुकून से अच्छी तरह सोच समझ लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। माजरत से अम्मा, लेकिन इसमें सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। शिराज मेरी मुकद्दस के लायक ही नहीं है अम्मा। ऐसा मत कहो सज्जाद, वरना कभी कभी हमारे कहे हुए बड़े बोल हमें हालात के सामने बेबस कर देते हैं। अम्मा मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। मैं मानती हूँ शिराज थोड़ा लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। अगर उसे कोई गलती हो गई है तो तुम बड़े बनकर उसे माफ कर दो। मुझे यकीन है शादी के बाद शिराज पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो खुद ही संभल जाएगा। तुम तो जानती हो जवानी में इस तरह की गलतियां लड़कों से हो जाती हैं। अम्मा मैं हर चीज भूल सकता हूं, हर चीज, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकता कि शिराज ने मेरी मासूम बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया था, उसके किरदार पर कीचड़ उछाली थी। मैं शिराज को तभी माफ करूंगा जब वो हम सब के सामने अपनी गलती की माफी मांगता है। सज्जाद, अरे सज्जाद मेरी बात तो सुनो। सज्जाद, क्या बात है वकास, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ यार, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोल, क्या बात करनी? वो मुकद्दस के बारे में। क्या बात करनी है मुकद्दस के बारे में?
देख असद, मैं जानता हूं कि तू एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है, और आई एम श्योर कि तू मुकद्दस के बारे में कभी भी रवायती भाई बनकर नहीं सोचेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू कभी भी मुकद्दस की खुशियों के अगेंस्ट नहीं जाएगा। यार मुझे समझ में नहीं आ रही तू मुकद्दस कहाँ से बीच में आ गई? तू साफ साफ बोल, क्या मसला है, क्या मामला है? यार मामला कुछ ये है कि मुकद्दस और मोहित एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देख असद, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू कोई तंग नजर इंसान नहीं है जो इस बात को अपनी गैरत का मसला बनाएगा। देख यार, शादी के लिए किसी को पसंद करना कोई गलत बात तो नहीं है ना, और मुझे यकीन है तू मुकद्दस की खुशी के लिए उसका साथ जरूर देगा। असद, तू खामोश क्यों है यार? कुछ बोलता क्यों नहीं है? देख, मोहित तेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मुकद्दस को बहुत खुश रखेगा, बिलीव मी। असद, कुछ बोलना यार। असद, क्या हुआ? मुकद्दस और मोहित एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देख असद, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू कोई तंग नजर इंसान नहीं है जो इस बात को अपनी गैरत का मसला बनाएगा। देख यार, शादी के लिए किसी को पसंद करना कोई गलत बात तो नहीं है ना, और मुझे यकीन है तू मुकद्दस की खुशी के लिए उसका साथ जरूर देगा। क्या हुआ? तूने बात की सच से? क्या कहा उसने? चुप क्यों है यार? टेंशन हो रही है मुझे। जब से बैठा चुप बैठा, कुछ तो बोल। तूने बात की असद से? क्या कहा उसने? अरे कुछ नहीं कहा यार उसने, वो चुपचाप यहाँ से उठ के चला गया। पता नहीं अब वो घर जाके मुकद्दस के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ा बंड मार दिया, सीरियसली। रिलैक्स, कुछ करते हैं। क्या देखती है? कभी कहता भंड हो गया, कभी कहता कुछ बोला नहीं। टेंशन हो रही है मुझे। खुद ही बात करता हूँ सच से। क्या कर रहा है यार? रुक जा यार, अभी तो मैंने बात की है।
सारा काम खराब कर देगा तू। अच्छा चल खा। बहुत शुक्रिया। और एक सेकंड, तुम्हारे लिए ही है, देख लो। गजरे भाई निकाल लो, तुम्हारे फेवरेट हैं। थैंक यू। You're most welcome. अब ऐसे ही देखती रहोगी या पहनोगी भी? इनफैक्ट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। जरूर कोशिश कीजिए, अगर आपको आते हैं तो। लाए। ओके जी। वकास ने बात की है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मोहित, मैंने तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? रिलैक्स यार, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। कभी ना कभी तुम्हें सच पता लगना था ना यार। तुमने जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है। अब इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं जिम्मेदार तैयार हूँ। ज्यादा से ज्यादा 2-3 थप्पड़ ही मार देगा ना, मुंह पे खा लूंगा आपकी खातिर 2 थप्पड़ भी। तुम्हें मजाक सोच रहा है इस वक्त? मैं बहुत परेशान हूँ मोहित। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझसे बात छुपाओगी तो सच्चाई का पता नहीं चलेगा मुझे। सॉरी भाई, मुझे आपको पहले ही बताना था, लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मुकद्दस, तुम्हें मोहित के बारे में मुझसे बात करते हुए झिझक महसूस हो रही होगी। मुकद्दस, तुम मेरी दोस्त भी हो, सिर्फ छोटी बहन नहीं समझता मैं तुम्हें। इसीलिए आइंदा मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझना, दोस्त की तरह बात करना। कोई भी तुम्हारी बात हो आकर मुझसे शेयर करना, दोस्तों की तरह। रहा सवाल मोहित का, तो मोहित एक अच्छा लड़का है। उसका फॉर्मल प्रपोजल आएगा तो मैं खुद जाकर दादी और अब्बू से बात करूंगा और उन्हें कन्विंस करूंगा। सच? हाँ। लव यू। थैंक यू।
जान, ये लें आपकी दवाइयाँ, ठीक है, खा लीजिएगा। और हाँ, मैंने चेक किया था, 5 mg की जगह नहीं अब 10 mg खानी होगी। खाना मत भूलिएगा। हेलो, इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? स्टोर जा रहा हूँ। आपको तो पता ही है ना मुलाजिमों का, ध्यान ना रखो तो काम चोरी करे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। मुलाजमों पे सारी जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलता है, खुद बहुत खून पसीना लगाना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारी से मेहनत करनी होती है शहराज। इसी तरह हमारी आमदनी में इजाफा होगा। आप बेफिक्र हो जाएं अम्मी, मैं सारा काम जिम्मेदारी के साथ करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, बस पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना बहुत जरूरी है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं दिल लगा के काम। मैं जाऊं? अब जाओ भी, देर हो जाएगी। हाँ, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज़। तुम सच कह रही हो मुकद्दस? मुझे तो खुद ही यकीन नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि असद भाई इस तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन था असद पे। बहुत प्यार करता है तुमसे मुकद्दस, और तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगा। और तुम देखना, जब तुम्हारा मोहित का प्रपोजल आएगा ना, तो वो सबको मना लेगा। हाँ अमल, असद भाई वाकई बहुत अच्छे हैं। वो रिवायती भाइयों की तरह नहीं है। उस बात को समझते हैं कि हर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का मजहबी हक है। ऑफ कोर्स, ये हक हमारे मजहब ने दोनों को दे रखा है, और खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा भाई इस शरई हक को तस्लीम करता है। वरना हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटे और बेटी के इस हक को मानने के बजाय जबरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत कर देते हैं उन पर। तुम ठीक कह रही हो अमल, बस दुआ करना कि दादी और अब्बू भी मान जाएं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मुकद्दस, असद है ना, वो सब कुछ ठीक कर लेगा इंशाल्लाह। थैंक यू अमल, तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। क्या ये कैसे हो गया समरा? कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? अच्छा, नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। प्लीज तुम रो मत, रिलैक्स हो जाओ। मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। रमजान भाई काउंटर संभालें, कैश पड़ा हुआ है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? बॉस, मैं देख लेता हूँ। शहराज की तैयारी से कहीं से नहीं लग रहा है कि वो स्टोर जा रहा है। अभी स्टोर फोन करके पता करती हूँ। हेलो। हेलो रमजान। बोले, आपको कोई काम मुझसे? मुझे शहराज से बात करनी थी, जरा शहराज से बात कराना। सॉरी जी, शहराज साहब तो यहाँ नहीं है। क्यों, वो स्टोर नहीं आया? अभी थोड़ी देर पहले किसी का फोन आया था, साहब बोल कर गए मैं भी आता हूँ। ठीक है, वो घर आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। तुम अपना काम करो और जरा दूसरे मुलाजमों पे नजर रखना। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब। बात तो बड़े अफसोस की है। मुकद्दस बहुत प्यारी और मासूम है, उसे अपनी बहू बनाने से कौन इनकार कर सकता है? आप ठीक कह रही हैं मामा, लेकिन ये उनकी फैमिली का मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप बाबा से बात करें और मुकद्दस की तरफ मेरा रिश्ता लेकर जाएं। मामा, आप जाएंगी ना? मुकद्दस मुझे भी पसंद है, और अगर वो तुम्हारी खुशी है तो मेरी भी खुशी है। तुम बेफिक्र रहो, मैं वादा करती हूँ मुकद्दस तुम्हारी ही दुल्हन बनेगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, मुझे लगा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा सब।
डर तो मैं भी बहुत गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई इतना सपोर्ट करेंगे मुझे। एक्सक्यूज मी, कैसे सपोर्ट ना करते? हाँ चलो ठीक है, एक तरफ उसकी बहन थी लेकिन दूसरी तरफ तो उसका इतना अच्छा प्यारा शरीफ दोस्त था। बहुत ज्यादा खुशफहमियां नहीं पाली हुई तुमने अपने बारे में। क्या करें जनाब, कभी गरूर नहीं किया। गरूर करने की जरूरत भी नहीं है और ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असद भाई के मान जाने से बाकी घर वाले तो नहीं मानेंगे ना। बस प्लीज यार, अब प्लीज 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 अब मुझे मजीद किसी आजमाइश में मत डाल। मैं तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डाल रही, बस तुम्हें इतना बता रही हूँ कि हमारे घर पे हर फैसले का इख्तियार सिर्फ दादी को है। और एक तो ये दादी यानी बहुत बुरे हो तुम। प्लीज अपनी दादों की बातें करके ना मुझे अपसेट नहीं करो। इतना अच्छा मूड है, इतना अच्छा मौसम है, कैफे चले? क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास में चलते हैं। यार बाहर में जाए क्लास, मुझे नहीं लेनी कोई भी क्लास। आ जाओ। सुस्त यार कभी तो पढ़ाई के अलावा और कोई काम कर लिया करो। हरगिज नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। शिराज किसी से माफी नहीं मांगेगा। ये सजाद अपने आप को समझता क्या है? हाँ, खुशी से बिठा के रखे अपनी मुकद्दस को घर पे। मेरे बेटे को लड़कियों और रिश्तों की कोई कमी नहीं है। और अब देख लीजिएगा अम्मा, मुकद्दस से कहीं पहले मैं शिराज की शादी तय कर दूंगी।